देखो, हो सकता है आज की वीडियो तुम लोगों को बुरा लग जाए, लेकिन लिटरली मैं किसी का दिल दुखाना नहीं चाहता हूँ। जो सच है मैं वो दिखाऊंगा और इस वीडियो से सिर्फ हिंदू को ही बुरा लगेगा, सिर्फ हिंदू को। मैं खुद एक हिंदू हूँ, विश्वा नाम है मेरा, हिंदू हूँ। तो हिंदू हो कर के ऐसी वीडियो बनाना तो तुम लोग बोलोगे कैसा हिंदू है, गलत कमेंट करोगे, हेट फैलाओगे। तो मैं हिंदू हूँ, अंधभक्त और पाखंड नहीं, ठीक है। पहली बात। दूसरी बात, वीडियो अच्छी लगे तो आगे का काम तुम लोगों को पता ही है क्या करना होता है वीडियो अच्छा लगने के बाद। चलो शुरू करते हैं। आखिर और रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ करके, वीडियो दिल पे मत लेना, कम दिल दुखेगा, गांड में ले लेना, ज़्यादा दर्द होगा, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। ये बाबा की वीडियो देखो, तुम्हें लग रहा है कि ये छोटा मोटा बाबा होगा? इसके सामने साइंस नहीं फेल है। मतलब कि सिर्फ देखते रहने मात्र से इस औरत के अंदर का बैठा जिन, चुड़ैल, डाइन, भूत, जो भी तुम बोलो, कैसे वो अपना औकात दिखा दिया। तो ये टैलेंट तुमको सिर्फ मिलेगा इन पाखंडियों के पास ही। तुम समझ लो, सिर्फ देखने मात्र से ही ये बड़े बड़े स्कूल खोले जा रहे हैं, इतना बड़ा बड़ा यूनिवर्सिटी बनाया जा रहा है। ये सब बंद करो और बच्चे को सिर्फ इसकी शिक्षा दो कि तुम अपना देखने मात्र से ही किसी के भी अंदर का तुम उसकी पूरी बायोग्राफी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स पूरा निकाल के तुम सामने खड़ा कर दो। ऐसे बाबाओं को नमन है आपको। बहुत अच्छा बिजनेस स्टार्टअप किया है आपने, प्राउड ऑफ यू। दूसरे नंबर पे आती है हमारी ये माता। जीभ निकाल के डांस करने की जो कला है ना इनका, तुम देखो पहले। मतलब कि इतने बड़े बड़े जो डांस क्लास खोल के बैठे हैं। तुम सही बता रहे हैं माता रानी, तुमने सबके सबके मुंह पे तुमने थूक दिया है। मतलब कि तुम, हंसी नहीं आती है ये एक्टिंग करते हुए। हाँ, बॉलीवुड वाले, हॉलीवुड वाले, ये सब फेल हैं, सब के आगे सब फेल हैं। तीसरा देखते हैं, तीसरा बाबा तो इससे भी सॉलिड रहेगा, वो देखो। मैंने कहा था ना तीसरा बाबा बहुत यूनिक होगा। मतलब कि ये बाबा तो चूतिया है। ये पैर से क्या खींच रहा है? सांप ने काटा है, सांप का विष निकाल रहा है। और दो चार लौंडे जो खड़े होकर फूल उसे गर्दन में लपेट रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हाँ, महादेव ने विष पिया था ना, तब उन्हें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी थी। अब कुछ लोग बोल लेंगे इसका कारण कौन है? जिसका कारण नरेंद्र मोदी है। देखो, ये नया नया कदम रखी है, तो जो भी नया स्टार्टअप करता है ना, तो उसे कुछ मार्केट से हट के करना पड़ता है। जब तक आप मार्केट से हट के नहीं करोगे, आपका धंधा नहीं चलेगा। तो ये दीदी ने सिगरेट पीने का वो क्रेज़ लाया। सिगरेट पी रहे हैं हम, भगवान मेरे ऊपर आ रहे हैं। कौन सा भगवान सिगरेट पी रहे हैं? तुम्हें किसने बोला सिगरेट कि हम सिगरेट पीते हैं, तुम सिगरेट पियोगे तब हम तुम पे आएंगे? किसने बोला? तुम समझ रहे हो कितना मजाक उड़ाया जा रहा है हिंदू धर्म का? और ये खुद को सनातनी बोलते हैं। अगर भगवान भेदभाव करते हैं ना, तो हिंदुओं को यहाँ सर पे हिंदू लिखा होता और इस्लाम खतना करा कर के आते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। तुम सब पाखंडी हो, बहन के लौरो पाखंडी हो। तुम सबको बस अपने दुकान चलाने से मतलब है। ये बाबा मार्केट में सबसे यूनिक है। हाय खुल्ला गाड़ खुल्ला का जो स्टेटमेंट आया है ना, उस स्टेटमेंट को इस बाबा ने बिल्कुल दम खुले दिल से एक्सेप्ट किया है। ये कौन सा पोजीशन है बैठने का बहनचोद? ये बताओ तुम मुझे। तुम भगवान के सामने बैठ कर के तुम अपनी गांड क्यों दिखा रहे हो? मुझे पता है तुम्हें गांड मरवाने का शौक़ है, तुम गांड मरवाओगे भी आगे चल के, तुम्हारा धंधा बंद होने के बाद। लेकिन तुम अभी से ये तुम जो स्टेटमेंट लोगों के सामने प्रूव कर रहे हो, हाय खुल्ला गांड खुल्ला, वो मत करो। तुम, हमें पता है जहाँ देखा सांड वहाँ दिखा दिया। अपनी गांड वाला हाल बंद कर दो। बहुत जल्द तुम्हारा दुकान बंद होने वाला है। स्टार्टअप तुम्हारा अच्छा नहीं है, स्टार्टअप तुम्हारा जल्द बंद होने वाला है। ये बाबा मार्केट में सबसे अलग इसलिए हैं, मैं तुम्हें बता देता हूँ, क्योंकि इस बाबा ने अर्जुन कपूर को भी एक्टिंग सिखाई थी, आलिया भट्ट को भी एक्टिंग सिखाई थी। और इसीलिए ये बाबा
वो दोनों फ्लॉप कर गए। तो ये बाबा ने सोचा कि चलो अब हम अंधभक्तों को क्लास देते हैं। तुम एक्टिंग देख रहे हो, कितनी सॉलिड एक्टिंग है। तुम एक्टिंग देख के तुम्हें क्या समझ में आ रहा है कि ये छोटा मोटा बाबा है? नहीं। अगर तुम इसे छोटे समझ रहे हो तो तुम अंधभक्त हो, तुम पाखंडी हो। इसकी एक्टिंग के लिए इसे आयरन मैन, मतलब कि बहुत तरह हॉलीवुड के बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेस इन्हें बुला रहे हैं, लेकिन ये नहीं जा रहा है। इसमें ज़्यादा कमाई है, इसमें अंधाधुन कमाई है। सिर्फ पैसे नहीं आते हैं, गाड़ी बंगला सोना चांदी ज़मीन बिटिया, कोई अपनी बेटी भी लिख के चले जाते हैं। तो ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन है इनके लिए। स्टार्टअप अच्छा है लेकिन आपका भी। जब से शक्तिमान बंद हुआ है ना, तब से शक्तिमान के साथ साथ उसकी बहन भी रोड पे आ गई है। लेकिन टैलेंट कभी छिपता नहीं है इंसान के अंदर। तुम्हारा वक्त ख़राब हो सकता है, तुम्हारा दोस्त यार साथ नहीं दे सकता है, लेकिन मेहनत और टैलेंट ही एक ऐसा चीज़ है ना जो तुम कभी भी कहीं भी यूज़ कर सकते हो। ये शक्तिमान की मंझली बहन देखो, शक्तिमान की एक्टिंग करके आज फेमस हो रही है। तुम समझ रहे हो? शक्तिमान आज भी अगर खोल दिया जाए तो बच्चे उतना ही प्यार से देखेंगे। तो इस दीदी ने अपना स्टार्टअप लाया शक्तिमान बाबा करके, शक्तिमान बहन बन के एक्टिंग कर रही है। ये अच्छा स्टार्टअप है इस दीदी का भी, लेकिन कमाई अभी थोड़ा सा शॉर्टेज चल रहा है, क्योंकि लड़कियों को थोड़ा सा तवज्जो नहीं दिया जाता है पाखंडियों में। तो ये दीदी का स्टार्टअप थोड़ा सा टाइम लगेगा जमने में, लेकिन हाँ फ्यूचर में ज़रूर जम जाएगा एक ना एक दिन। जितने भी बाबा आते हैं ना, उनमें एक चीज़ तुम्हें कॉमन देखने को मिलेगा, वो सारा एक्टिंग सांपों वाले ही करते हैं। या तो उन्हें सांप ने काट रखा है या वो सांप कुछ बहुत ज़्यादा हल्के में ले रहे हैं। एक्टिंग मतलब यार हंसी कैसे नहीं तुम लोग को आती है ये बताओ। मैं बहन जो रील पे देख के हंस देता हूँ और खुद भी हंसता हूँ। मैं जहाँ काम करता हूँ सबको हंसाता हूँ कि देखो बहन जो देखा है तुमने कभी ऐसा बाबा। ऐसा बाबा हमारे बिहार में भी एक आध दो चाहिए, हमारे घर के आसपास। ज़्यादा ही झगड़ा लड़ाई हो रहा है, ऐसे बाबा आ जाएंगे ना सांप वाले जीभ वाले, तो हो सकता है कम हो जाए, क्योंकि वो अपने जीभ से विष निकाल लेते हैं ना। महादेव के बाद हम इन लोग का ही एकदम साक्षात मतलब कि समझो कि धरती पे अवतार है। इन्हें तो महादेव बोल सकते हो। ये नया नया मार्केट में आई है माता, झूला वाली काली माता इनका नाम है। ये इनका यही काम है, ये पूरा टाइम झूला झूलेंगी और बीच बीच में इंटरवल के टाइम पे वो जीभ निकाल कर चिल्लाएंगी। बस इनका और कोई काम नहीं है। जीभ वाली काली माँ तो मैं इन बोल सकते हो। इनसे पूछ दो कि काली माँ जीभ कब निकाली, तो ये नहीं बता पाएंगी। इन लोगों से पूछ दो गीता में कितने श्लोक हैं कितने अध्याय हैं, तो ये नहीं बता पाएंगे। अगर इनसे तुम पूछ दो कि महाभारत का जो ज्ञान था कृष्ण ने अर्जुन को कितने मिनट में दिया था, कितने घंटे में दिया था, कितने सेकंड में दिया था, ये नहीं बता पाएंगे। लेकिन इनके अंदर देवी आ रही हैं, तुम समझ रहे हो? ये लोग इतने शुद्ध हैं, इन लोगों का मन इतना साफ है कि साक्षात माँ काली इनके अंदर आ रही हैं। समझ रहे हो तुम? स्टार्टअप की कमी नहीं है हमारे देश में। तुम सब हल्के में लेते हो भारत को। मेक इन इंडिया का जो स्टेटमेंट दिया था मोदी जी ने, वो गलत नहीं दिया था, वो बिल्कुल सही दिया था। आज समझ में आ रहा है मेक इन इंडिया को इतना ताकतवर क्यों बनाया था मोदी जी ने। इन्हीं लोगों के लिए बनाया था। मुझे मीठा चाहिए तो मीठे पे चला, बकरा चलाई तो जिस दिन मुझे बकरा नहीं मिला तो तुम्हारी बलि ले लूंगी। ठीक है, अब मीठे पे ही चलो। जब मैं मीठे पे भी उतना ही करती, मैं बकरे पे भी उतना करती है। ए गुंडी साले, तुम बकरा जाके किसको बनाता है? मैं उतना ही काम बकरे पे करती, उतना ही मैं मीठे पे करती। मैं बंगाल की जादूगरनी, मैं बंगाल की रानी, मैं बंगाल की महारानी, मैं बिना कुछ नहीं होता। ये माता बकरा मांगती है, बकरा के अलावा कोई चीज़ इसे गर्दन के अंदर उतरती नहीं है। तुम इसे फल दे दो नहीं खा पाएंगे ये माता, बकरा दे दो ये माता तुरंत खा लेंगी। पता नहीं कहाँ इन लोगों ने पढ़ लिया है कि सनातन में देवी देवताओं बलि मांगते हैं, बकरा मांगते हैं, गाय मांगते हैं, कबूतर मांगते हैं। मैंने आज तक नहीं पढ़ा। मैं भी हिंदू हूँ और तुमसे ज़्यादा हिंदू मैं हूँ। तुम्हें शास्त्र के बारे में कुछ नहीं पता होगा, मेरे इतना तो नहीं पता होगा, मेरे इतना मंत्र भी तुम्हें नहीं पता होगा। लेकिन तुम पता नहीं किस कौन से अपने आप को हिंदू मानते हो कि तुम्हें बकरा चाहिए, वो भी माता के रूप में। हो सकता है डायरेक्ट कॉल आता होगा ना ऊपर से,
कॉल आता होगा इनको माँ काली का कि आज बकरा मांगी हो फ़ोन करके, आज बकरा मांगी हो। बहुत तो ये देखा मैंने बहनचोद कि वो लोग चूड़ी मांग रहे हैं, घी मांग रहे हैं, तेल मांग रहे हैं। अरे शर्म कर मादर चोदो, तुम्हारे पास गरीब गरीब लोग आते हैं, कर्म करने बैठा है, कर्म करो। ये नई माताएं हैं, अभी रिसेंटली लॉन्च हुई हैं ये मार्केट में। इनका काम है कि ये पहले गोल गोल घूमती हैं ज़मीन खोद करके, फिर ये बैठती हैं, कुछ देर जीभ निकाल के करेंगी, है ना, कुछ देर ही करेंगी। फिर उनके बाद इनके ऊपर माँ काली आती हैं, तब ये ना देख करके बता देती हैं। इनके पास MBBS की डिग्री नहीं है, इनकी मम्मी के पास था, इनके पापा ने डाला था लिक्विड फॉर्म में, तब ना हो सके तो इनके पास गॉड गिफ्टेड MBBS की डिग्री है। तो ये तुम्हें ना देख के बीमारी बता देती हैं, समझ रहे हो। इस देखो, मैंने ये वीडियो सिर्फ किसी के हेट के लिए नहीं बनाया है, बस फन के लिए बनाया है, मज़ा करो। मैं तुम्हें हकीकत दिखाया हूँ कि देखो कितने पाखंड हो गए हैं सनातन में। जितना सनातन का मजाक हम हिंदू उड़ाते हैं, उतना किसी भी धर्म के कोई लोग नहीं उड़ाते होंगे। तो इन मादरचोदों से बच के रहना है, इन मादरचोदों को गांड पे लात मारना है, गांड में बांस घुसा देना है, ठीक है, कुछ भी करना है, लेकिन इन मादरचोदों से दूर रहना है। ये सिर्फ अपना पेट पालेंगे, दूसरे के नहीं। ये किसी के नहीं है बहनचोद। देखते हो आसाराम बापू जेल में, बहन का लौड़ा बंद है। हाल फिलहाल में कोई 1-2-3 दिन पहले छूट के आया है, समझ रहे हो तुम। तो इन मादरचोदों से बच के रहना है, तुम्हें इनके चक्कर में नहीं पड़ना है। अगर तुम्हें किसी को फॉलो करना है तो वो प्रेमानंद बाबा को करो, सच्चे दिल से भक्ति करो। पूजा और भक्ति में फ़र्क होता है, भक्ति करो। भक्ति इंसान स्वयं के लिए करता है, पूजा दूसरों को दिखाने के लिए करता है। कोई भगवान कभी नहीं कहें कि तुम हम पे ये चढ़ाओ, वो चढ़ाओ, वो चढ़ाओ, कुछ नहीं चढ़ाओ। तुम्हारी श्रद्धा है तुम करो, तुम्हारी श्रद्धा नहीं है मत करो, सिर्फ कर्म अच्छे करो। समझ में आया? वीडियो अच्छी लगे हो, समझदार हो आप लोग।